अभी आज के आज है क्या 34? हाँ हाँ आज है सर। बोर्ड कौन है? ऊपर है। इधर है ना आप लेने? हाँ आ जाओ साहब राम राम। एक काम करो एक जने को इनके साथ भेज दो। एक मिनट आप आ जाओ। आप तो बता देना उसको मेरा और अच्छा जैसे बच्चों ध्यान और बाबा किधर है? ऊपर है नीचे ऊपर मामला मैंने कहा था वो तो मीटिंग होगी ना। बेटा एक बेटा और इधर इधर है। ये शॉर्ट पड़ेगा ना ये आप ये हाजिरी कैसे करते हो लोगों क्या करते हो? और मल्टीप्लास ठीक चल रहा है। थोड़ा साइड हो जाओ भाई। क्या है मनीष भाई? बढ़िया। बता क्या डॉक्टर साहब क्या है? डिस्चार्ज करने की स्थिति में है क्या लोग? अरे भाई एक मिनट थोड़ा एक साइड हो जाओ थोड़ा प्लीज। गाड़ी चल गया ठीक हुआ बहुत हिम्मत वाला किसानों के साथ किसानों को अकेले छोड़ के कहाँ अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 है सर। 9 लोग हैं। 9 और कहाँ पे? सामने वाला एक इधर पीछे एक वो 3 इधर है। आप कितना बड़ा काम कर रहे हो? पहली बार है जब पुलिस महिलाओं को बुजुर्गों को इलाज करते हैं। क्या है अभी आप लोग मतलब आप मुझे बताएं कि अभी आपको यहाँ रखना है क्या है? नहीं हम रख रहे हैं वो तो बच्चा लेंगे बच्चे कोई दिक्कत नहीं। आज का बताओ आप आज तो इलाज होते हुए 5-6 दिन तो हो गए। एक अभी तक MLC के लिए वहाँ से कोई कैरियर लेके आता वो नहीं हुआ, न अपना मुकदमा दर्ज हुआ।
आज दिन तक कुछ भी नहीं हो पाया न। आज देखो जिला मुख्यालय पर ये अस्पताल स्थित है, यहाँ 9 लोग एडमिट है। जिला प्रशासन की तरफ से भी आज दिन तक कोई संभाल नहीं है। मेरे से बड़ा कौन है? हाँ, तो आपसे तो उम्मीद है। MP आ गया जिले का, वो ठीक बचा था। बिल्कुल अब तो भजन लाल बचा है, आपसे तो वो आएगा नहीं। पूरा जिला में मतलब उम्मीद किसानों को आपसे ही उम्मीद है कि आप इसमें जरूर कुछ न कुछ उनकी मदद उम्मीद तो, करें। लेकिन किसान बोर्ड थोड़े से गड़बड़ कर देते हैं ना, उम्मीद ढीली हो जाती है। किसान तो समझदारी कहाँ किसान 40% स्वास्थ्य हो गए, 60% लड़ने वाले होते हैं। आपको समझ में आ गई बात? लेकिन लड़ेगा, आपकी लड़ाई चिंता नहीं करें आप, ठीक है? करेंगे, आपको जीत दिलाएंगे पक्का। तो क्या इनको फिर ले जाओ क्या सबको? आप बताओ। नहीं वैसे हो गया सर, डिस्चार्ज मॉर्निंग में कर दिया इनको भी? हाँ सबको। बोल देना, कल 9 जने, आज इनको 3 को किया, कल कर दिया ना, बोल दिया तब न होगी। चलो जो MLC अपने यहाँ होती है ना, जो यहाँ करते हैं वो तो होगी, लेकिन खाने से कोई नहीं। आ जाएंगे, कब आ जाएंगे आप? हाँ अपने हाँ वो नोट हो गया, MLC सब हो गए। हाँ इनकी जो अपने शिवराज जी करते हैं वो तो हो गई, लेकिन वहाँ से जो तफ्तीश के लिए आती है ना पुलिस, वो नहीं है। हाँ इनकी रिपोर्ट बन अपने सबकी बना देना। हाँ सब भेजा था। बिल्कुल। चलो चलते हैं, करेगा ये वही करेगा। आप चिंता नहीं, अभी ये बात सारी यहाँ नहीं। अभी आपके साथ साथ मुझे एक दिशा की मीटिंग लेनी है, मैंने वो मीटिंग लूंगा। उसके बाद आज शाम को सुबह से ये रणनीति तय करेंगे, तो आगे चलो अब फिर तैयार हो गए तो कुमार साहब बढ़िया बेटा थोड़ो काम थी। राम राम सर, देखो लगी चलो कोई नहीं, आपको जीत दिलाएंगे। दवाई वगैरह हो जाओ, थोड़ा बहुत बड़ा देना वो लिख दिया होगा ना? हाँ सब अपना हर चोट लिख देना है। हाँ सब यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 6 लोग हैं। आप हो गए और कौन है? एक इधर है। इधर हो जाता, इधर हो गए हो जाता। कितना दर्द नहीं है? हाँ हाँ ये भी इनके सर में लगी हुई HRCT हो गई, CT स्कैन हो गई नॉर्मल है। हाँ सुखराम जी विजय जी दोनों, सुखराम जी विजय जी और हितेश जी। अपने यहाँ की फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई। अब तो पुलिस की जो हाँ बाकी रही है। पुलिस की है सारी। आज 6 कल 3 कर दिए, 9 हो गए, 9 है सारे हो गए। ये काम अनिल कहाँ गया? अनिल अनिल आ गया क्या? शरण सर, इनमें ऐसा करें जो जैसे ये चोटिल है ना, इनको हम मीटिंग क्या करें? मीटिंग तो अपना वातावरण होना है, काम करेंगे। जो चोटिल है जिनके लगी है उनको तो अपना घर भेज दो, बाकी लोग 10-20 मिनट साथ बैठ चलो। तो आज मैं अंदर मीटिंग लूँगा, आज कई और इश्यू, ये अपना को इश्यू को साथ भी रखें, इश्यू को भी रखते रहेंगे साथ। इसका प्लान क्या अपन शाम को सुबह बैठ बात करें आगे कैसे होगा। आपको न्याय दिलाएंगे 100%, ठीक है? चिंता ही मत करो। पक्का
और किसी पर करना भी मत विश्वास, ठीक है? बोल के बीजेपी है कोई कांग्रेस आज अब चलो अपने को लड़नी लड़ाई भाई। तो इनका जो पट्टी पूरी वाला तो अंदर क्या करेंगे? इनको तो आप एक आदमी रख के इनको भिजवा देना, बाकी वहाँ आ जाएंगे। क्या बेटा बाकी है? और आपका गाँव? अच्छा, आपका नाम बता दो बेटा। खूब ध्यान रखो अपना गरीबों का, ठीक है? कोविड में अच्छी सेवाएं की बच्चों ने, नहीं अच्छी बेटी, और कोविड में बहुत अच्छी तुम्हारे बच्चे जान हथेली पे खेल के कोविड में बहुत बढ़िया। कोविड वाली टीम तो दिख नहीं रही मुझे, तुम देखो मेरे भाई शिव में आया था। ले भाई बच्चों को फोटो ले ली, फोटो भिजवा देना। कौन ले रहा? तुम्हारा कोई ले लो ना, फोटो ले लो आप, तुम्हारा हाल नहीं हो रहा अब होती मार्च में आप आशीर्वाद सब होती डॉक्टर बन जाएगा ना तो? नहीं कंपाउंडर गया हूँ सर, डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर कार्ड ले ले, मुझे खाली मत पड़ा। अब थक दिया हूँ, डॉक्टर कम ही हो रही है। 10 साल बेड बढ़ गए, लेकिन स्टाफ उतना ही, मतलब 150 बेड पे जितना स्टाफ था अब 400 बेड हो गया, लेकिन स्टाफ एक भी पोस्ट नहीं क्रिएट नहीं हुई। ये हालत है, 10 साल हो गए सर। आप लोग के सब अलग से मेरे से 2-5 लोग मिलाकर बिल्कुल सर, यहाँ के बजाय से तो करवाता हूँ। 10 साल में एक कहीं तो आ जाएंगे सर, ट्रांसफर में कहीं आ रहे होंगे। जा भी तो नहीं, नहीं लेकिन सर, सर आ रहे हैं और पोस्ट जा नहीं रहे रह गई ना, हैं। जो पहले कोरोना के पद बढ़ जाते हैं, लेकिन पोस्ट बढ़े तब हुए सर, बेड बढ़ गए। मरीज इतने, मतलब पहले बेड 150 थे, आज 400 हो गए, लेकिन आपने 25 करीब पोस्ट कर लिया ना। अनिल जी है 14 अनिल जी बटी है अग्रवाल जी कहते आ जाना आप, अपने क्या क्या कमी खामियां बताओ, हम करेंगे आपको। ठीक है बेटा? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आप बाहर भेजो, बाइट कर ले बना के बाहर करेंगे तो बाहर क्या क्या बाहर नंबर दे देगा, ठीक है? करो कवर करो सब जगह लगे एक टाइम मत करो आप। चलो और अपने वाला ही है, लेकिन साथ गिन लो 2-2 की फोटो थोड़ा बात कहाँ लगी? थोड़ी चोट लगी है आपके? क्या तो कलडा ना वो तो देख मैं प्रधान जी गाल क्या मैं आऊँ आइए करेगा बच्चों, चिंता मत करो, ठीक है? चलो भाई साहब थोड़ा साइड एक बार आन क्या होता बारह लो अरे तो आप क्या देखेंगे? अरे भाई थोड़ा हल्का आराम, थोड़ा पीछे हो जाओ, हल्का आराम। हाँ सर बताइए कि सिरासनी गाँव के जो घायल हुआ उनसे सरासनी के अंदर जो किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है। और हमारे 50 किसान घायल हुए, पुलिस डर के मारे कई लोग इलाज कराने अस्पताल नहीं आए, और 12-15 के लगभग यहाँ एडमिट है। 5 दिन से इनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मैंने खुद व्यक्तिगत इनसे मुलाकात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता जो इनके वोट से चुनाव जीत के जाते हैं और चुनाव के बाद वो कंपनियों के मुनीम बन जाते हैं, और इसलिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती है अपनी जमीन बचाने के लिए। मैंने पहले भी जब ये आंदोलन करे थे 138 दिन, मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा। JSW के खिलाफ इन्होंने अपनी जमीन बचाने का आंदोलन किया। 20 लाख कोई बड़ी रेट नहीं होती, जो इनकी डिमांड है 20 लाख रुपए प्रति बीघा। और पहले जो जमीनें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुरानी कांग्रेस सरकार के समय कुछ नेताओं ने मिला के
राजनीति दिला दी। और कांग्रेस वालों से अगर कोई बच गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस बार अपना धंधावाद चालू कर दिया। दोनों पार्टियां मिलकर बारी बारी से राजस्थान के किसानों को लूट रही है। और ये लूटा हुआ पिटा हुआ किसान जिसकी हालत आप देख सकते हो, जो अपनी चोटें मुझे दिखा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये वेट कर रहे थे हनुमान जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री के साथ साथ जितने भी अंबुजा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, दूसरी हमारी जो बाहर की कंपनी, हम ये नहीं चाहते कि रोजगार नहीं हो। नागौर जिले में रोजगार के अवसर बढ़े, नागौर जिले में औद्योगिक इकाइयां लगे, लेकिन हमारे किसानों जवानों को कुर्बानी देनी पड़े, इस तरह लाठियों का शिकार नहीं होना पड़े, इस तरह गोली का शिकार नहीं होना पड़े। पुलिस चंद रुपयों के लिए पुलिस ने जो एक खेल खेला, नंगा नाच किया, इसकी मैंने उसी दिन निंदा कर दी थी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस मामले में जितने भी दोषी है उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी जमीन का हक और अधिकार मिले। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना पैसा कंपनी से हम लेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, टेढ़ी उंगली करके JSW को झुकाएंगे, अंबुजा को भी ठीक करेंगे, दूसरी जितनी भी सीमेंट कंपनियां यहाँ आई है। और वो नागौर को इस तरह कोई चारा का समझ रहे कि नागौर तो कुछ भी नहीं, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लड़ना नहीं सिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा सरासनी के किसानों का, जवानों का, जिन्होंने, महिलाओं का विशेष रूप से, जिनके आगे एक बार तो पुलिस भाग गई थी। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं एक नई क्रांति की शुरुआत। हमें नहीं चाहते कानून हमारे हाथ में ले, लेकिन कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसका मुकाबला भी किया जाएगा, उससे दो हाथ भी किए जाएंगे। और मैं आज डिस्चार्ज होने के बाद अभी डीसा की मीटिंग है, उसके बाद शाम को सुबह हम पूरी इनके साथ बैठ के, क्योंकि इनका समझौता तो खत्म हो गया। समझौता तो इस बात का था कि भाई FIR दर्ज की 307 और अन्य मामलों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इनकी MLC बड़ी मुश्किल से हुई, इनका अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई। FIR देना हर आदमी का लोकतंत्र में अधिकार है, चाहे वो FIR लगे या चालान हो, लेकिन FIR कोई भी दर्ज करा सकता। हम लोगों के खिलाफ भी FIR होती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ होती है। ये दुर्भाग्य है कि इस तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, महिलाओं का, किसानों का, दूसरे तमाम जो सर्व समाज थे, जो उस गांव की जमीन को बचाने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। और ये हिंदुस्तान में लड़ाई कोई नई नहीं लड़ी, लड़ाई पहले भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, सामंती ताकतों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ जंग हुई थी, कई लोगों ने कुर्बानियां दी। और अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया तो कांग्रेस BJP ने हाथ मिला लिया। अब सुनने वाला कोई नहीं है। किसान को लगता है कि नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। ऐसी स्थिति में मैं आश्वस्त करता हूं इनको कि मैं आपका सांसद हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती थी, मैं तो खुद ही तकलीफों में गुजरा हूँ 25 साल से। आपने देखा सत्ता का सुख छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा। आगामी 2, 4, 5 दिनों के अंदर उन तमाम अधिकारियों की राज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज के अंदर भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका जो जुडिक्शन है, कौन जाके लाठियां चला रहा है। मामला तो जाइल रोड का, सदर के SHO जा रहे हैं, कोई दूसरे जा रहे हैं। तो ये जो दलाली का खेल नागौर में चला, दलाली के खेल को भी खत्म करेंगे। मैंने आपको एक ही बात कह दी, यहाँ नागौर जिसमें कोई गौर नहीं, 70 साल से गौर नहीं किया। आप देखिए जो सड़क हॉस्पिटल के सामने बनी, दिल्ली की पैसों की सड़क है, लेकिन चंद उस समय के यहाँ के नेता लोग मिलकर सड़कों में तोड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ पूरी तोड़ के बनाए। ठेकेदार गुंडागर्दी करके चला गया। मेडिकल कॉलेज को बनाने में किस तरह का उपयोग कर रहे थे, हमने रोका, सही काम चालू कराया। आज भी हालात क्या, जेल के अंदर अपन बैठे हैं, कभी छत गिर जाती है, कभी कोई दूसरे मामले हो जाते हैं। तो दुर्भाग्य है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जनप्रतिनिधि की होती है। अगर जनप्रतिनिधि आपका मजबूत होगा तभी काम होगा। और जनप्रतिनिधि जीत के चला जाएगा या कोई अनपढ़ होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो व्यक्ति आपकी आवाज को नहीं उठा सकते। वो पीछे लाइन लगा खड़े रहेंगे। हाँ, मौका वो कर सकता है, किसी की शादी में जा सकता है, ये काम वो कर सकता है। आपकी आवाज और लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये भाइयों तैयार हो जाओ, लड़ने का वक्त आ गया। जिस नागौर का दबदबा पूरे देश के अंदर एक जमाने में था, मैंने तो सुना है, सुनो, बाकी मैंने तो दबदबा नागौर का पूरे देश के अंदर, वहां जब गया तो किसानों को तकलीफ पड़ी। मोदी अमित शाह की सत्ता को ठोकर मार के इस हाईवे को पहली बार जाम किया। 52 से लेके आज तक ये जो शाजापुर का बॉर्डर था। और आज भी हनुमान बेनीवाल किसान और जवान के लिए RLP का जो गठन किया, मैंने कहा मेरी पार्टी रहे या नहीं रहे, लेकिन जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर रहना चाहिए। मैंने सम्मान बढ़ाया इस जिले का, उस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, मेरी कौम के साथ साथ किसान का सम्मान बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, महिला
अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बहुत से उदाहरण आपको 20 साल के अंदर मिलेंगे। अब वक्त आ गया कि हमें एकजुट होकर हमारी जमीनों को बचाना होगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर किसी के पास कोई जमीन नहीं बचेगी और सारे बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि देश दूसरी दिशा के अंदर चल पड़े, जिस तरह दूसरे देशों के अंदर हालात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जब जनता को लगेगा कि कोई न्याय नहीं दे रहा है तो जनता खुद ही कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जनता कानून हाथ में ले। सरकार को सोचना होगा, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को जो बार बार ये कह रही है, बयान दे रही है पेपर लीक। अरे किसने कराया पेपर लीक? सबको पता है। और इन्होंने कह दिया कुछ नहीं हुआ। मिला जुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चला, ऐसा ही भर्ती चलेगा। तमाम जो मुद्दे हैं उनको हम समय समय पर हर प्लेटफार्म पर उठा रहे और आगे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सरासरी के, हरिमा के, बधाना के पैसा कम भी मिला है उनको भी 20 लाख प्रति रुपए बीघा से जमीन का मुआवजा दिलाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा और यहाँ के लोगों के सामने कंपनी वालों से मैं नाक भी रगड़वाऊंगा पटक के, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कोई चलते रहते मुकदमे मेरे ऊपर 40 महिला उससे क्या होगा? मुकदमे में होने से तो नेता बनेंगे। और इन्होंने महिलाओं को बचाने के लिए जिस तरह इन्होंने लाठियां खाई अपनी माँ बहन को बचाने के लिए, तो धन्यवाद देता हूँ इनका। ये आजादी की एक और आजादी है। धन्यवाद। चलो भाई चलो निकल गयो आगे निकल। हाँ ठीक है चलो। अरे वाह, कैसा ठीक है? आओ आओ बेटा। वो अपने किसी डॉक्टर साहब अनिल जी अपने किसी भेजा था ना इसको किसी साथ? नहीं ये दूसरा था भेजा वो नीचे से दूसरा। नहीं यही है। नहीं दूसरा था। ये क्या है? इसके क्या है? नहीं वही है वो बच्चा कहाँ तुम्हारा? यही है वो। अरे नहीं सर भिजवा के आया मैं। अरे रुको। हाँ और भिजवा देंगे। सुनो ये बच्चा और यही जो मेरे आपने किसी और को समझ दिया होगा ना। कोई आदमी को भेजते हैं उनको छोटा है। भेजना हमारा था। बच्चे नर्सिंग वाले बच्चे हैं क्या कोई? आना एक नर्सिंग वाले इनको वहां भेजना है। इनका विकलांग कैसा ले जाए जाओ तुम साथ तो सीधा इनको भेज के नीचे आ जाओ। मेरा कहना थोड़ा फाड़ू जवान लगा क्या बेटा कैसा है? ठीक है मुलाकात से तो बड़ा हो गया तो काम करने वाले 1 मिनट में बात करा दी। हाँ बताएंगे गिरीश जी। बोल दिया मैंने, होगी मेरी बात। ठीक है। अरे वो बच्ची जो अभी प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में कराना वही है ना? हाँ होगी मेरी बात। होगी वो अस्सी से भेजा था मेरे को, वही है। होगी अभी करा रहे 10 मिनट। वो आप वो कैसे करा दो देख लेता थोड़ा आने वाला सिस्टम देख लेता। आप जब घर के लोग क्या देखते हैं और मेरे के टाइम नहीं, मेरी मीटिंग चालू हो गई। 1.5 घंटा हो गया बेचारे वेट कर रहे हैं। क्या माता जी मैडम का आपकी कहाँ लगी? यहाँ नहीं आ रहे किधर है? आऊँगा चुप पकड़ चलो हाँ हाँ हाँ
ये तो ये पीएम ऑफिस है। हाँ ये क्या कोई प्रिंसिपल ऑफिस बना दीजिए। तो प्रिंसिपल कौन हो गए? पीएम हो गए? नहीं नहीं प्रिंसिपल भास्कर कैसे करते हैं? ये तो मुझे है। ये कैमरे वाला मारते हैं इनको थोड़ा लारू जो डॉक्टर साहब थोड़ा गानू जो साहब अरे बहुत हमारे फोटो आई जैसे तो ये आते ही अपना आप हो लिस्ट आ जाएगा। गया। अभी मेरे नाम से आ गया प्रॉपर लिस्ट। तो फिर आप क्या करोगे? तो जब मेरे सब आ गया ना तो वो टाइम आ गया। नहीं तो आप तो खाली देखना है, वो दबाना थोड़ी है। दबाने की जरूरत नहीं। अभी देख लिया एक से ये टाइम आ गया जाते समय वापस। ये यहाँ ये अलग है क्या? नहीं ये एक्चुअली क्या वो प्रिंसिपल ऑफिस बना दिया यहाँ पे। तो अब आज के कितने एब्सेंट रहते हैं? आज के कितने होते हैं? ये वैसे बहुत चीजें बना दो मिनट में आगे करना है। वैसे देख लो ना मोटा मोटा यार कितने लोग हैं। अपन कितने बजे कर देते हैं इसको? ये 9 से 3 होता है। ना 9 बजे आना ही पड़ेगा ना। हाँ 9 बजे 100 हो जाता है। तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे लाइन में लगते होंगे? नहीं 9 से 9:15 तक है ना। 15 मिनट का टाइम है ना। तो ये जो आज छुट्टी में लखनऊ सर मीटिंग में आज ये बाकी लोग आज मतलब ये छुट्टी पे वही है। वो जो आगे हाँ बाकी आधे चले गए इतने लोग आधे इंक्वायरी में हाजिरी भी लेते हैं साहब हम। लेते हो ना? हाँ, दोनों। हाँ, और ये देखो सर ये अलग है। ये आज डे ड्यूटी वाले हैं। वो आदमी वाला काम तो नहीं, काम तो कोई नहीं। चल पड़ेंगे या ये टेलीफोन भी अगर हॉस्पिटल में हम फोन करते तो वो कहाँ है? जो तुम्हें लगता है कि अभी जैसे जैसे हम अपन फोन करें बात करना चाहेंगे तो वो अस्पताल का लैंडलाइन तो नहीं होता है। अभी जैसे ये 12 तारीख का है, इनको हमें प्रॉपर देखते हैं। अभी जैसे ना संडे टाइम बैठे नहीं बैठे हैं। अभी जैसे इनका हाजिरी लिया है आपने नहीं कह 45 में जो बैठे हैं, जो छुट्टी पे हैं वो इधर है, अर्जेंट है वो। और ओटी में गया तो हमने ओटी में रिमार्क लिखा था।